जय श्री कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जया एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी जया एकादशी का व्रत करता है वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। इसके साथ ही संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के दोष जैसे भी मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के दान, यज्ञ और तप के जितना फल हमें जया एकादशी के व्रत करने से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत ना भी कर सके तो जया एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन जरूर करें। जया एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य बुरी से बुरी योनि को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो चलिए अब जया एकादशी की पूजा विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और उस पर पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। अब चाहे तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। आप फूलों का आसन देकर भी भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उनको विराजमान कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको भी जरूर विराजमान करें। तो आप तिल का आसन देकर या फूलों का आसन देकर अब हम गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगाना नहीं चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप रोजाना पूजा करते हैं वहाँ पर भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। इसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को, गणेश जी को हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग का जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को एकादशी की पूजा में हम पीले रंग के चंदन से तिलक करते हैं। तो अगर आपके पास पीले रंग का चंदन है तो पीले रंग के चंदन से तिलक करें। पीले रंग का चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में चावल का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है। तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें। फिर इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है तो हमें फलाहार ही भोग समर्पित कर। आप तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं या अलग अलग से तिल और गुड़ का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही जो भी ऋतु फल आपके पास है उस ऋतु फल का भोग समर्पित कर दें। फिर आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करते हैं क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है और भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हमें तुलसी युक्त भोग ही समर्पित करना है। साथ में ही 1 लोटा जल समर्पित करना है और फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है, पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो हमें जया एकादशी की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। साथ में ही अगर आप कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। विष्णु भगवान के मंत्रों का, गणेश जी भगवान के मंत्रों का। सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार में प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया है तो भी आप ये पूजा जरूर करें और कथा जरूर सुने। अब मैं आपको बता देती
देती हूँ कि 2026 में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। इस वर्ष यानी 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ जया एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय क्या है। जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय है शुक्रवार को 7:10 से लेकर 9:20 तक जो है व्रत के पारण किया जाएगा। इस बीच आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।